हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को मैप की एक इंप्लीमेंटेड क्लास करवाई थी, डेट वाज ट्री मैप। ट्री मैप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसका प्रैक्टिकल पार्ट मैंने करवाया था। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैश टेबल। तो हैश टेबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हैश टेबल की वर्किंग क्या होती है, ये तीनों चीजें आज मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैश टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा देता हूं जल्दी से। हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल मैप की डायरेक्ट इंप्लीमेंटेड क्लास होती है, जो आप यहां पर हायरार्की के अंदर भी देख सकते हो। तो हैश टेबल जो वो डायरेक्टली मैप इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट सिंपल लिख सकते हैं, दैट इज हैश टेबल इज द डायरेक्ट इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। ओके, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, इसका सिंटेक्स क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है, वही पार्ट, दैट इज क्लास हैश टेबल इंप्लीमेंट्स मैप। हैश टेबल जो वो मैप को इंप्लीमेंट करता है। ओके, और यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि हैश टेबल जो है वो डिक्शनरी क्लास को इनहेरिट करता है, डिक्शनरी क्लास को, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, एंड साथ के साथ मैप के अलावा वो क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने। और ये किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है? दैट इज पैकेज java.util। ये java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैश टेबल जो होता है वो लीगेसी क्लास होती है। लीगेसी क्लास ध्यान रखना, और ये 1.0 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट इज इट इज अ लीगेसी क्लास एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.0 वर्जन। ये जेडीके 1.0 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ठीक है। एंड इसका इंटरनल या फिर अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, हैश टेबल का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज हैश टेबल। ओके, तो पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज हैश टेबल अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल। ओके, तो ये हैश टेबल एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये चीज मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है हैश टेबल के लिए जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोग ये चीजें ध्यान रख सकते हैं। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हैश टेबल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज वही है सेम जैसे मैप की थी। आप यहां पर डायग्राम के अंदर देख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हैश टेबल की, हैश टेबल जो होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाता है, और हर एक की वैल्यू पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एंट्री। ओके, वही मैप वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट, कीज जो है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं हो सकते, जबकि वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। पॉइंट क्लियर है? अगेन पहले वाली ही प्रॉपर्टी है ये भी। देन हैश टेबल कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट एट की पोजीशन। की पोजीशन पर हैश टेबल डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा सकता है। देन हैश टेबल के अंदर हम लोग नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, हैश टेबल जो होता है वो इंसर्शन एंड सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। एंड लास्ट पॉइंट, हैश टेबल जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड मैप होता है। ओके, तो ये पॉइंट्स है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहां पर नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज वर्किंग ऑफ हैश टेबल। हाँ जी, हैश टेबल की वर्किंग क्या होती है ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देन यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैं एक हैश टेबल क्रिएट करूंगा। तो सिंपल है, मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है? हैश टेबल ht इक्वल्स टू न्यू हैश टेबल। मैंने सिंपली यहां पर क्या काम कर दिया? एक हैश टेबल क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहां पर पॉइंट का ध्यान रखना, हैश टेबल की इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है? दैट इज 11। तो जैसे ही मैं हैश टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो यहां पर हमारे पास
एक हैश टेबल क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर एक हैश टेबल क्रिएट हो जाएगा और इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी रहेगी, डेट इज 11। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास जीरो इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू स्टार्ट होगी। ओके, और लास्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो कौन सा पार्ट रहेगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या रहेगी, डेट इज 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, एक हैश टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बकेट्स क्रिएट कर देता हूं। हाँ जी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बकेट्स, इनको हम लोग बकेट्स बोलते हैं। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। तो 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हैश टेबल क्रिएट हो गया। सिंपल, हमारे पास एक हैश टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, हाँ जी, अब मैं इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करवाता हूं। तो सिंपल है, ht.put, मैंने यहां पर एलिमेंट पुट करवाया। फॉर एग्जांपल मैं पुट करवाता हूं जैसे 106, यहां पर मैंने स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल दीपक। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट है जो मैंने स्टोर करवाया है। अब देखना ये कैसे स्टोर होगा, ध्यान रखना ये चीज। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज की, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले क्या रहेगा वो चीज समझो। जो हमारे पास की है, जो की है उसकी अपनी एक हैश कोड वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 106 की हैश कोड वैल्यू क्या है, 106 ही है। ओके, नॉर्मली इंटीजर की हैश कोड वैल्यू इंटीजर ही होती है, वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी हैश कोड वैल्यू 106 ही है। अब हैश कोड वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। हैश कोड वैल्यू एक यूनिक इंटीजर वैल्यू होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, जो जेवीएम जनरेट करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसकी एक यूनिक हैश कोड वैल्यू रहेगी, फॉर एग्जांपल 106 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसकी हमारे पास हैश कोड, हाँ जी, इसकी हमारे पास हैश कोड वैल्यू क्या आ गई है, डेट इज 106। ओके, अब ध्यान रखना हैश कोड वैल्यू जो आई है वो मॉडुलस रहेगा बाई 11। हाँ जी, ये हमारे पास मॉडुलस हो जाएगा बाई 11। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं, हाँ जी, तो हमारे पास क्या चीज आएगा इधर, डेट इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, डेट इज 11 9 99, देन 106 माइनस 99, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज 7। ओके, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस पोजीशन पर, हाँ जी, बकेट के अंदर इस पोजीशन पर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब ये वाली एंट्री यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये हमारे पास एक वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू कौन सी है, डेट इज इंडेक्स पोजीशन, और यहां पर हमारे पास 106 इक्वल्स टू या फिर कॉलन हमारे पास दीपक यहां पर स्टोर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो डी हमारे पास स्मॉल है तो हमारे पास दीपक जो है वो चीज स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को क्या हो रहा है। फर्स्ट, हाँ जी, सबसे पहले जो भी हमारे पास एंट्री है उसके अंदर की है, की हैश कोड वैल्यू वो गेट करवाएगा। हैश कोड वैल्यू आएगी, मॉडुलस 11 करना है। मॉडुलस 11 क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट कैपेसिटी हैश टेबल की कितनी होती है, डेट इज 11। क्लियर है चीज। तो मॉडुलस कर दिया है मैंने 11, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उस इंडेक्स पोजीशन पर हमारे पास वैल्यू जो है वो चीज स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट, जब मैंने वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो मैंने इंसर्ट करवा दिया। ओके, देन सिमिलरली मैं यहां पर सेकंड वैल्यू भी इंसर्ट करवा रहा हूं, दैट इज ht.put। यहां पर मैंने करवा दिया फॉर एग्जांपल 102, फॉर एग्जांपल कमल मैंने स्टोर करवा दिया। ओके, तो अगेन वही स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, इसकी हैश कोड वैल्यू क्या है, डेट इज 102 मॉडुलस 11। तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, डेट इज 3। तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर हमारे पास ये वाली वैल्यू की वैल्यू पेयर स्टोर हो जाएगी, डेट इज 102 कॉलन कमल हमारे पास यहां पर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से वैल्यू है वो हमारी स्टोर होती रहती है, वो हमारी यहां पर स्टोर होती रहती है।
ओके ठीक है। देन मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक वैल्यू और स्टोर करवा देता हूँ, दैट इज ht.put 108 रवि। मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो है वो चीज प्रोवाइड कर दी है। ओके की वैल्यू पेयर अगेन क्या रहेगा, हाँ जी 108 मॉडुलस 11 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9। तो 9 इंडेक्स पोजीशन पर ये क्या रहेगा, ये वाली वैल्यू दैट इज की वैल्यू पेयर ये स्टोर हो जाएगी दैट इज 108 कॉमा या फिर कॉलन रवि हमारे पास यहां पर स्टोर हो जाएगा। ओके तो ध्यान रखना इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होती रहती हैं। ओके बट यहां पर हम लोग एक पॉइंट और लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने स्टोर करवा दिया है दैट इज ht.put 117 राहुल। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने स्टोर करवा दिया दैट इज 117 राहुल। अब यहां पर एक पॉइंट देखो 117 हमारे पास क्या है दैट इज हैश कोड वैल्यू मॉडुलस 11। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11 10 जा 110 117 माइनस 110 तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 7। ओके तो हमारे पास 7 इंडेक्स पोजीशन आ गया है। अब 7 इंडेक्स पोजीशन पर ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट है। हाँ जी 7 इंडेक्स पोजीशन पर हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंट है। तो अब ये किस टाइप से स्टोर करवाएगा, ध्यान रखना इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज हैश कोलिजन। हाँ जी इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज हैश कोलिजन के यहां पर हमारे पास हैश जो है इंडेक्स पोजीशन जो है वो चीज कोलाइड कर गई। अब सेकंड एलिमेंट जो स्टोर होगा वो कैसे स्टोर होगा, ध्यान रखना है यहां पर। अब यहां पर हमारे पास लिंक्ड लिस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा, लिंक्ड लिस्ट आ जाएगा और हमारे पास यहां पर एक नोड हमारे पास यहां पर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी दैट इज 117 एंड राहुल। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 117 एंड राहुल। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर आप लोगों की इंडेक्स पोजीशन जो है वो सेम आ जाती है हैशिंग टेक्निक के थ्रू, हैशिंग टेक्निक टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, हैशिंग टेक्निक टर्म ही है, हैशिंग टेक्निक ही है ये जिसके थ्रू वो इंडेक्स पोजीशन या फिर इंडिसेस गेट करवा रहा है। ओके तो ये हो गया हमारे पास हैशिंग टेक्निक। अगर हैशिंग टेक्निक के थ्रू हमारे पास इंडेक्स पोजीशन सेम आ जाती है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज हैश कोलिजन। तो उस केस में एलिमेंट हमारे पास कैसे स्टोर होगा, ये वाला एलिमेंट स्टोर उसी इंडेक्स पोजीशन पर रहेगा बट यहां पर बैकएंड पर हमारे पास अब कौन काम करना स्टार्ट कर देगा दैट इज लिंक्ड लिस्ट। तो हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद ये वाला नोड पॉइंट करेगा तो दोनों एलिमेंट हमारे 7th इंडेक्स पोजीशन पर ही स्टोर होंगे। ओके तो इस टाइप से हमारे पास हैश टेबल काम करता है। अब आप जितने मर्जी एलिमेंट स्टोर करवा दो वो इसी टाइप से यहां पर स्टोर करवाता रहेगा। ध्यान रखना 10 मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन आएगी, 11 इंडेक्स पोजीशन नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर मॉडुलस 11 कर रहा हूं। अगर मैं मॉडुलस 11 करता हूं तो 0 इंडेक्स पोजीशन आ सकती है, 11 इंडेक्स पोजीशन नहीं आ सकती। क्लियर है चीज। तो सारे के सारे एलिमेंट इस टाइप से स्टोर होते जाएंगे और बैकएंड पर हमारे पास लिंक लिस्ट भी काम करना स्टार्ट कर देगा अगर हमारे पास हैश कोलिजन होता है तो। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास वर्किंग ऑफ हैश टेबल। अब बात करते हैं जब एलिमेंट्स रिट्रीव होंगे, सिंपल एलिमेंट्स जब रिट्रीव होंगे तो वो कैसे रिट्रीव होंगे, ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को। रिट्रीव होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ जी ये पॉइंट का ध्यान रखना। हमारे पास जब एलिमेंट रिट्रीव होंगे तो कैसे रिट्रीव होंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम, हाँ जी, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर है चीज, राइट टू, हाँ जी, राइट टू लेफ्ट। ओके तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, हाँ जी, अगर हम लोग इसकी आउटपुट की बात करें तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले हमारे पास आएगा डेट इज 108 कॉलन रवि। ओके ठीक है, देन कॉमा, सेकंड आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 7 इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट है तो राइट टू लेफ्ट तो 117 कॉलन राहुल, देन क्या हमारे पास 106 कॉलन दीपक एंड देन अगेन नीचे की साइड आ जाएगा डेट इज 102 कॉमा कॉलन कमल। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट जो है वो एलिमेंट्स को रिट्रीव करना स्टार्ट कर देगा।
पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो ये थी हमारे पास सिंपल वर्किंग हैश टेबल की, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीज एक बार आप लोग प्रोग्रामेटिकली भी करके देखोगे तो यही आउटपुट आएगी। ओके, तो ध्यान रखना, ये हमारे पास हैश टेबल का इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया। फिर मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताई थी और इंपॉर्टेंट हैश टेबल की वर्किंग क्या होती है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इनको हम लोग बकेट्स बोलते हैं। तो हैश टेबल की इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगी, दैट इज 11। तो हमारे पास 11 बकेट्स क्रिएट हो जाएंगे। देन क्या रहेगा, जब भी मैं एलिमेंट को इंसर्ट करवाऊंगा हैश टेबल के अंदर, तो की वो हैश कोड वैल्यू जनरेट करेगा, वो पहले से ही जनरेट कर देता है जेवीएम। जेवीएम क्या काम करेगा, फिर हैशिंग टेक्निक के थ्रू वो उस की का वो इंडेक्स पोजीशन गेट करवाएगा और उस इंडेक्स पोजीशन पर वो वैल्यू स्टोर करवा देगा। क्लियर है चीज? तो हर एक एलिमेंट इस टाइप से स्टोर हो जाएंगे। अगर यहां पर, हाँ जी, अगर यहां पर हमारे पास किसी का भी इंडेक्स वैल्यू जो है वो चीज सेम हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज हैश कोलिजन। तो यहां पर अगर हमारे पास हैश कोलिजन हो जाएगा तो उस केस में नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा वो लिंक लिस्ट की एक नोड क्रिएट करेगा और वहां पर एलिमेंट को स्टोर करवा देगा। ओके, तो सिंपल इस टाइप से एलिमेंट स्टोर होते हैं। देन रिट्रीव के केस में क्या रहेगा, टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट। तो टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट वो एलिमेंट्स को रिट्रीव करवाएगा और आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ये सिंपल वर्किंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये वाला प्रोग्राम एक बार आप लोग प्रैक्टिकली भी ट्राई करके देख सकते हो। ओके, इन केस अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।